उमरिया जिले में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चों के लिए एसपी चला रहे पाठशाला। एसपी के साथ पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी बच्चों को दे रहे शिक्षा का ज्ञान। कामकाज में व्यस्त पुलिस अधिकारियों के बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास से मिल रहा शिक्षा का लाभ। उमरिया जिले में पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हा के नेतृत्व में शिक्षा में नवाचार के तहत अपने स्टाफ के बच्चों के लिए पुलिस लाइन में अध्ययन केंद्र खोलकर एक्स्ट्रा क्लास के रूप में शिक्षा दी जा रही है। एसपी समेत पुलिस के कई अधिकारी रोजाना शाम 7 बजे से 9 बजे तक अध्ययन केंद्र में पहुंचकर छात्रों के डाउट क्लियर करते हैं और कमजोर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास के जरिए होशियार बनाने की कवायद की जा रही है। एसपी के शिक्षा में इस नवाचार से जहां छात्र शिक्षा के क्षेत्र में लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं स्कूलों में न मिलने वाली शिक्षा भी उन्हें मिल रही है और पुलिस परिवार के बीच सामाजिक रिश्ता भी प्रगाढ़ हो रहा है। क्या नाम बेटा अंकल मेरा नाम कपिल सिंह है। यहाँ पढ़ने आते हो? जी अंकल, मैं रोज़ आता हूँ। क्या पढ़ते हैं यहाँ? कौन पढ़ाता है? यहाँ पर हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, एसपी अंकल पढ़ाते हैं और 2 पुलिस अंकल है वो पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ते वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारा स्कूल का जो डाउट रहता है सब यहाँ पर क्लियर किया जाता है। अगर कुछ भी बच रहा है अगले दिन हम उसको पूछ सकते हैं। हैं? ये फ्री रहता है? पैसे तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी पैसा नहीं लेते, ये फ्री रहता है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जो हमारे स्कूल में बच गया रहता है, जो हम नहीं जानते, डाउट रहता है, वो सब यहाँ क्लियर किया जाता है। कौन कौन आपको? यहाँ एसपी अंकल आते हैं और उनके साथ उनके 2 पुलिस। समाज में पुलिस की सेवा सबसे टफ मानी जाती है। दिन भर की व्यस्तता और मानसिक तनाव के बाद पुलिस अधिकारी जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें बच्चों का होमवर्क चेक करने या कराने का समय नहीं मिलता। दूसरी ओर उमरिया जिले में पुलिस लाइन जिला मुख्यालय से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां जिला पुलिस बल के तकरीबन 200 परिवार रहते हैं और बच्चों के लिए आसानी से कोचिंग या ट्यूशन भी उपलब्ध नहीं हो पाता। लिहाजा उनके बच्चे अन्य छात्रों की अपेक्षा पढ़ाई में कमज़ोर होने लगते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में अध्ययन केंद्र की स्थापना की और गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे कठिन माने जाने वाले विषयों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एसपी अंकल की पाठशाला तकरीबन 100 से अधिक बच्चों को रोजाना अध्ययन अध्यापन का लाभ दे रही है। इसके अलावा 10 और 12वीं के छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी विशेषज्ञ पुलिस अधिकारियों द्वारा कराई जा रही है। जिले में पुलिस अधिकारियों का शिक्षा के प्रति यह नवाचार अन्य लोगों के लिए शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश दे रहा है। यह बात पिछले साल की है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जब जिला उमरिया में यहाँ आमद दी गई और उसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन का भ्रमण किया, तो श्रीमान का सबसे पहला प्रश्न यह था कि यह है चूँकि उमरिया शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ कैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती है, क्योंकि हमारे जो पुलिस का स्टाफ है ये ज़्यादातर समय व्यस्त रहता है, अपनी ड्यूटी में रहता है। चुनाव ड्यूटी भी उस समय चल रही थी और तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए श्रीमान ने यह संज्ञान में लिया कि इनकी पढ़ाई कैसे की जाए, क्या है इनकी कोचिंग वगैरह, बस वगैरह, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इस संबंध में उन्होंने मीटिंग ली। मैंने पुलिस लाइन के जितने भी पेरेंट्स हैं, हमारा स्टाफ है, तो उनकी जॉइंट एक मीटिंग ली, तो यह बात आई कि शहर से बहुत दूर है, बच्चे हमारे केवी में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ उनका होमवर्क नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जो बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम की क्लासेस में हैं, तो उनको कौन पढ़ाए, पेरेंट्स भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जो माँ है वो इंग्लिश का उनको ज्ञान नहीं है, गणित भी नहीं पढ़ा पाती, अन्य विषय तो पढ़ा लेती है, हिंदी है, संस्कृत है, विज्ञान भी थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं, पर सबसे बड़ी समस्या थी जो टफ विषय हमारे माने जाते हैं, एक मैथ्स और एक इंग्लिश, तो इसकी समस्या थी। तो यह बात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में मैंने लाई और कुछ पेरेंट्स भी उन्होंने बताया, और सर भी बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व है सर का, उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लिया और श्रीमान द्वारा जो एक अध्ययन केंद्र खोला गया, स्टडी सेंटर है, और सर के द्वारा, चूँकि श्रीमान हमारे खुद ही मैथ से एमएससी हैं और हमारे पुलिस में अभी नई भर्ती वैकेंसी आई है, उसमें काफ़ी अच्छे बच्चे आए हैं, जिसमें आपके 5 इंजीनियरिंग के हैं, कुछ मैथ्स से एमएससी हैं, फिजिक्स से एमएससी है, तो उनको एक टेस्ट भी लिया गया, तो कुछ ऐसे बच्चों को छांटा गया है।
जो हमारे इन बच्चों की करीबन 25-30 बच्चे हैं जो हमारे कोचिंग सेंटर से इससे जुड़े हुए हैं अध्ययन केंद्र से। तो श्रीमान द्वारा स्वयं मैथ्स की क्लास ली जाती है और जो हमारे बच्चे अभी आए हुए हैं जो हमारे पुलिस स्टाफ के हैं, चंदिया प्रभारी भी पढ़ाती हैं, क्लास लेती हैं, कभी कभी मैं भी क्लास ले लेती हूँ। और जो हमारे 9 आरक्षक हैं तो वो इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश की क्लासेस ले लेते हैं, मैथ्स की भी ले लेते हैं। और कुछ कंपटीशन के कुछ बड़े बच्चे हैं तो वो कंपटीशन की तैयारी के लिए भी मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है और उनका स्ट्रेस कम किया जा रहा है कि आप स्ट्रेस में ना रहें और कैसे पढ़ाई करें। पढ़ाई के जो स्टडी के जो टिप्स हैं दिए जा रहे हैं। उमरिया में जो हमारे पुलिस कर्मचारियों के बच्चे हैं तो हमारा जो पुलिस कर्मचारी है वो लगातार कई घंटों तक ड्यूटी में होने के कारण घर से बाहर रहता है और परिवार पे, बच्चों पे कई बार इस कारण से उसका थोड़ा सा ध्यान कम रहता है। तो मैंने एक बार यहाँ पे परिवार के सभी सदस्यों से, पुलिस परिवार के लोगों से, महिलाओं से, बच्चों से बात की थी। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ध्यान ना दे पाने के कारण कहीं पिछड़ जाते हैं। और चूँकि हमारा पुलिस लाइन शहर से काफ़ी दूर भी है तो बाकी जो सुविधाएं हैं वहाँ शहर में जाकर और अच्छे टीचर्स से कुछ अलग से एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की वो इनको नहीं मिल पाती थी। तो हमने ये विचार किया कि क्यों ना हम अपने पुलिस लाइन के जो बच्चे हैं उनके लिए पुलिस लाइन में ही एक अध्ययन केंद्र की स्थापना करके और कुछ अच्छे पढ़ाने वाले, समझाने वाले लोगों को इसमें रखा जाए ताकि बच्चों के किसी भी प्रकार के जो डाउट हैं और ख़ास तौर पे उनकी कई बार गणित और विज्ञान से संबंधित विषयों में उनकी शंका काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो इन सभी विषयों पे हमने यहाँ पे अलग से एक अध्ययन केंद्र बनाया है जिसमें हमारे लोग उनको कोचिंग कम प्रशिक्षण कह लीजिए ये दे रहे हैं और बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। गार्जियन भी उनके काफ़ी उत्साहित हैं जो उनको भारी संख्या में यहाँ भेज रहे हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे इस अध्ययन केंद्र में या पाठशाला कह लीजिए जो भी है इसमें आकर खेलने के बाद अपना जो उनका समय बचता है इसमें आकर वो पढ़ाई कर रहे हैं। सर आपने भी यहाँ पर आप भी क्लास लेते हैं बच्चों को, क्या आपके द्वारा क्या मार्गदर्शन दिया जाता है, किस विषय में आप? चूँकि हम लोग घर में भी अपने बच्चों को पढ़ाते ही हैं, उनको कोई समस्या होती है तो वो हम ही से पूछते हैं। तो इस हिसाब से ये सारे बच्चे अपने ही हैं। तो हम विशेष तौर पे चूँकि मेरा विषय मैथ्स रहा है तो मैं बच्चों को उस क्षेत्र में गाइड कर देता हूँ और मैं कोशिश यही करता हूँ कि बच्चों की एक तो रुचि और रुझान इस क्षेत्र में बने, उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ।